आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए इस नित्य आराधना में अपने सारे निवेदनों को, सारी अर्जियों को, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें। वह प्रभु जो इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में आने वाला है, हम उसका दिल से स्वागत करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में उस प्रभु के समक्ष आएं, उसकी उपस्थिति में बैठते हुए उसको अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। आराधना हो, 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 आराधना हो। तू है मार्ग, तू है जीवन, तू है मेरा सत्य। मैं हूँ राही, तू हमरा ही, प्रभु आगे ले चल। तू है मार्ग, तू है जीवन, तू है मेरा सत्य। मैं हूँ राही, तू हमरा ही, प्रभु आगे ले चल। ले चल यीशु अपने साथ, दे प्रभु तेरा जीवन। ले चल यीशु अपने साथ, दे प्रभु तेरा जीवन। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहते हैं, मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ईश्वर की पावन उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। गलीलिया में प्रभु के वचनों को सुनने आए लोगों को जब भूख लगी, तब प्रभु ने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उससे सबों में बांट दिया, जिसमें पुरुषों की संख्या सिर्फ 5000 थी। वे सब के सब खाकर तृप्त हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु बहुतायत से देने वाला प्रभु है, प्रभु तृप्त कर देने वाला प्रभु है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की असंतुष्टियाँ रह जाती है। कई बार बहुत सी चीज़ें मिलने पर भी हम तृप्त नहीं होते।
जिस प्रकार प्रभु के आसमान से मन्ना बरसाने पर भी इस्राएली जनता तृप्त नहीं हुई। लेकिन प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, सांसारिक रूप से जब हम देखते हैं तो रोटी हमें तृप्त करती है, हमारी भूख को मिटाती है। और आत्मिक रूप से यदि हम देखें तो प्रभु हमसे कहते हैं, प्रभु यीशु आज स्वयं हमसे कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे फिर कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए आज हम अपनी सब प्रकार की असंतुष्टियाँ, हर प्रकार की कमियाँ प्रभु को समर्पित करें और अपनी छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए जो कुछ भी प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम अपने धन्यवाद का कटोरा पूरी तरह से भर लें, इसे लबालब कर ले और आइए हम इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति आराधना दे, उसे धन्यवाद दे। हालेलुया यीशु, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ, जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद। हाँ यीशु, आज अपने धन्यवाद के कटोरे को हम लबालब करते हुए प्रभु जी तुझसे कहते हैं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संख्या 6 में स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा है, मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए उसके आदर में गीत गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हमें शून्य से ऊपर उठाने वाला प्रभु है। माँ के गर्भ में जब हम उंगली भर थे, वहां से लेकर अब तक प्रभु ने हमें जिंदगी के हर पड़ाव पर हमें संभाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी कठिनाइयों में हम कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हम किस से मदद मांगेंगे। वचन कहता है, पर्वतों को देखो, मेरी मदद वहां से आती है जिस प्रभु ने इस संसार की, इस पृथ्वी की सृष्टि की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, और कुछ नहीं वरन आज हम अपने छोटी से छोटे कृपादानों के लिए जो हमें प्रभु से बहुतायत रूप से मिली है, सब कुछ के लिए धन्यवाद दे दे। जो भी चीज़ें बच गई है, जो भी चीज़ें जिंदगी में हमें प्रभु की आशीषों से मिली है, जिसे हमने अब तक नज़रअंदाज किया है, प्रिय विश्वासियों, आज यह मौका है हम प्रभु को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा से उसे धन्यवाद दें। माता पिता अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दें, बच्चे अपने माता पिता के लिए धन्यवाद दें, पति पत्नी एक दूसरे के लिए धन्यवाद देते हुए आइए हम अपने धन्यवाद का प्याला लबालब भर लें और प्रभु को धन्यवाद देते जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब यीशु दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। प्रभु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है ना उससे भूख लगेगी ना उससे प्यास। आइए आज हम अपने बीच में विराजमान प्रभु यीशु की उस जीवंत रोटी की स्तुति आराधना करें। हम अपने हाथों को ऊपर उठाए, अपने मन को इस जीवंत रोटी में मग्न कर दे। आज प्रभु जीवित रूप से हमारे सामने उपस्थित है। आइए हम प्रभु को स्तुति आराधना देते हुए उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया यीशु, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। धन्यवाद 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 यीशु, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु धन्यवाद प्रभु जी, क्षण के लिए, इस वक्त के लिए, हालेलुया हालेलुया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष मेरे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। हाँ यीशु धन्यवाद। आज हम अपने धन्यवाद का कटोरा उठाते हुए प्रभु जी उन सभी दानों वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने सारे हृदय से तुझे आराधना समर्पित करते हैं प्रभु जी। ये स्तुति, ये आराधना सब कुछ समर्पित करते हैं प्रभु। इस छोटी सी जिंदगी में हम तुझे और क्या दे सकते हैं प्रभु। आज हम तुझे धन्यवाद का कटोरा चढ़ाते हैं प्रभु जी। हालेलुया यीशु, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु सब कुछ के लिए, बहुतायत से देने वाले प्रभु। धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को योग्य रीति से तैयार करें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें जो प्रभु हमें इस पवित्र रोटी के रूप में बुलाता है, जो हमें आमंत्रित करता है। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से लेकर 12। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गति पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते हैं। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर लेते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृह में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना,
यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी के लिए बहुत सारी प्रेरणाओं को लेकर आता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 को जब हम देखते हैं 1 से लेकर 12, जिसको आज हमने सुना, उसमें प्रभु ने 3 बातें प्रमुख रूप से हमें बताई है। क्या? कि सबसे पहले कि तुम गुरुवर होना स्वीकार मत करो, तुम आचार्य होना स्वीकार मत करो, तुम किसी को भी इस पृथ्वी पर अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और प्रभु की ये बातें जब हम सुनते हैं तो ये तीनों बात हमें स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती है। गुरुवर, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। गुरुवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं एक गुरु की प्रमुखता क्या होती है, एक गुरु का महत्व क्या होता है। एक गुरु वह होता है जो शिक्षा देता है, जो सीख देता है, और वह सीख जो अच्छी सीख भी हो सकती है या बुरी सीख भी हो सकती है। गुरु का काम होता है कि वह कुछ सिखाए, किसी को प्रेरित करे, किसी को प्रोत्साहित करे, किसी को आगे बढ़ाए, जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करे, उसके जीवन द्वारा या उसकी शिक्षाओं द्वारा दूसरे कुछ अपने जीवन में नया सीखे जो कि उनके काम में आ पाए। एक गुरु कैसे भी हो सकते हैं, दोस्त भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, आपको जो सिखाते हैं, कोई भी हो वो आपके गुरु हो सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो रास्ते चलते हुए भी आपको अगर कुछ बताते हुए जाता है कि आपका साइड स्टैंड ऊपर है, वो आपका गुरु हो जाता है। इंडिकेटर चालू है या कुछ भी आपका सामान लटक रहा है या आपका ये है, ऐसा हम देखते हैं। एक शिक्षा, एक मतलब सीखने की जो ताकत है वह एक गुरु ही देता है। कि मतलब गुरु उसे कहते हैं जो हमें एक सत्य को पहचानने के लिए, हमें सही डगर पर चलाने के लिए वो हमारी मदद करता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यही बात हम आचार्य की भी देखते हैं कि तुम्हारा एक ही आचार्य है। आचार्य जो अपने जीवन द्वारा प्रेरित करता है, जो अपने वचनों द्वारा जो वो कहता है वह उसको अपनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वह खुद एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति रहता है जो अपने व्यवहार द्वारा उस आचार्य की डिग्री को अपनाता है। जैसा कि आज के वचनों में कहा गया है कि आचार्य कहना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। और यीशु मसीह, जब हम मसीह के विषय में सुनते हैं तो मसीह मतलब मुक्तिदाता, द सेवियर। और जब मसीह के बारे में हम समझते हैं तो प्रभु को, यीशु को उनकी मृत्यु के बाद में ही यीशु मसीह कहा गया, द क्राइस्ट, जीसस द क्राइस्ट। अदरवाइज जब जीसस जब जीवन में थे, जब जीवित थे, तो उनको किसी ने मसीह नहीं कहा, उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप मसीह हैं। बस पेतरुस ने एक बार ऐलान किया था, वही बात को मरियम ने भी बताया था। ये चीज़ हम देखते हैं। लेकिन वो इतने वेल नोन नहीं थे मसीह के रूप में, वे इतने वेल नोन नहीं थे। जीसस द क्राइस्ट नहीं, जीसस द नाज़रेन, जीसस ऑफ नाज़रेथ, उस नाम से जीसस को जाना जाता था। और जब हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि आचार्य होना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, और वह कौन है? वो मसीह है। मसीह जिसने अपने वचनों के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से समस्त मानव जाति की रक्षा करी है, और उनके लिए अपने आप को कुर्बान किया है, और उनके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और जो वह कहता था वह उसने अपने जीवन के अंत तक अपनाया। कैसे? वो कहता था क्षमा करो, और उसने क्षमा किया।
वह कहता था प्यार करो, और उसने प्यार किया। क्रूस पर से भी जब उसके दोनों हाथों में कीले लटके थे, जब वो लटक रहा था, खून टपक रहा था, फिर भी वह प्रभु क्या करता है? प्यार करना सिखाता है। वह प्रभु क्या करता है? दया करता है कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के इन वचनों को जब हम सुनते हैं तो प्रभु हमें प्रेरित करता है, प्रभु हमें शक्ति प्रदान करता है, प्रभु हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें हाँ उस प्रभु को अनुसरण करना है, उससे हम सीखते हैं। वो आचार्य हमारा, वो गुरु है हमारा। और यही बात जब प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और यही बात के कारण प्रभु को हम जानते हैं कि किस प्रकार से यही बात के कारण प्रभु को लोगों ने क्या करा था? उसको क्रूस दिया था। यही बात के कारण कि तुम्हारा एक ही पिता है। प्रभु ने ईश्वर को पिता कहा, प्रभु ने ईश्वर को पिता कहा। कोई इतनी बड़ी उन्होंने गलती नहीं करी थी कि उनको क्रूस दिया जाए, कोई डकैती नहीं करी थी, कोई चोरी नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने ईश्वर को पिता कहा था। इसलिए जब हम देखते हैं कि वह जो याजक था वह अपने कपड़े फाड़ कर कहता है कि ये ब्लास्फेमी है, ये ईश निंदा है। और हम जानते हैं कि प्रभु ने हम सभी को सर्वप्रथम जो पवित्र प्रार्थना हमें सिखाई है उसमें वो क्या कहता है? हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम हमारे जीवन में जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में भी हम प्रभु के पास आना चाहते हैं, प्रभु को अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं अपना पाते हैं। जब हम अपने आप को प्रभु को अर्पित नहीं करते हैं तो हम प्रभु को भी नहीं अपना पाते हैं। हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां अवश्य हैं, कहीं ना कहीं हम दुखित हैं, कहीं ना कहीं हम उदास हैं, मलिन हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के पास में आते हैं? एक सच्चे मित्र के पास में आते हैं? कई बार हम प्रभु को अपना मित्र कहकर स्वीकारते हैं, और कई लोगों को जब हम प्रभु के बारे में बताते हैं, जब हम प्रभु के प्यार को बांटते हैं, तो वे प्रभु को महसूस करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक अच्छे मित्र के समान, एक अच्छे गुरु के समान, एक अच्छे आचार्य के समान हम उस प्रभु को हमारे जीवन में अपनाएं और उस प्रभु को निरंतर अपनी बातें कहें, क्योंकि वही प्रभु हमें शिक्षा देता है, वही प्रभु हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम गिर जाते हैं तो वह हमें अपने कंधों पर उठाता है, खोई हुई भेड़ की तरह वह हमें ढूंढने के लिए आता है। वही हमारा गुरु है, वही हमारा आचार्य है और वही हमारा मित्र है। आइए हम उस प्रभु को अपने सारी परेशानी, सारी तकलीफ़ें जब हम उसको बताएंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, वह प्रभु हमारी विनतियों को सुनेगा। आइए इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु को अपने दिल की सभी बातें कुशन मौन रूप से बता दें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्रभु जी, आपने वचन में कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु जी, जब आप जीवित थे तो मांगने से पहले ही प्रभु जी आपने कई लोगों की आग्रह को पूरा किया। प्रभु जी, ज़क्केयुस ने सिर्फ इतना ही चाहा था कि वो आपको एक पल देख ले, लेकिन प्रभु जी आपने उसके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। आपने उसके परिवार पे आशीष बरसाए। प्रभु जी,
आपने उसके जीवन में चंगाई और छुटकारा दिया प्रभु जी। उसके परिवार में शांति की स्थापना की प्रभु जी। यहाँ तक कि प्रभु जी आप उसके घर जाकर भोजन किए प्रभु जी, और अनंत जीवन भी उसे प्रदान किया प्रभु जी। प्रभु जी आपके इस वचन पर विश्वास करते हुए हम हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर मरविन लाजरस के परिवार के लिए प्रभु जी। परिवार वाले बीमार है प्रभु जी, परिवार में शांति की कमी है प्रभु जी, मन अस्वस्थ है प्रभु जी। आपकी शांति और आपका अनुग्रह इस परिवार में हो प्रभु जी। प्रभु जी हम उसी समान प्रार्थना करते हैं अश्विन पन्ना के परिवार के लिए प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आशीष और आपकी कृपा इन दोनों परिवारों पर हो प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार लाजरस के परिवार में, जक्केयुस के परिवार में आप प्रवेश किए, वहाँ पर भोजन किए, उनके परिवार को आशीष दी, चमत्कार किए, उसी प्रकार प्रभु जी हमारे इन दोनों भाइयों के परिवार में आपकी आशीष हो प्रभु जी, आपका चमत्कार और आपका छुटकारा हो प्रभु जी। प्रभु जी हम विशेष रूप से आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे भाई टिंकू गोरिया के लिए प्रभु जी, जो बहुत साल से लकवा से पीड़ित है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पलक धामोर के लिए, जो प्रभु जी जो आईसीयू में है प्रभु जी और बहुत दिनों से बीमार है प्रभु जी। प्रभु जी आपका स्पर्श इन्हें काफ़ी है प्रभु जी। आपने कहा है मैं वचन भेजकर उन्हें चंगाई दूंगा प्रभु, ये आपका वचन है प्रभु। हम यहाँ से वचन भेजकर हमारे इस भाई के लिए, इन दोनों भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका चंगाई भरा हाथ इन पे हो प्रभु जी, आपका स्पर्श इन पे हो प्रभु जी, हर रोगी बीमारी से मुक्त हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं रोशिता सुरेन के सभी इंटेंशंस के लिए प्रभु जी, विशेषकर ज्योति जूलियाना मुरमुर के लिए, रंजिता करकेटा के लिए और रुचि के लिए प्रभु जी, ताकि उन्हें उपयुक्त जीवन साथी मिले प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें अनुग्रह से भरा है प्रभु जी, आप चाहते हो हम खुश रहे प्रभु जी, आप हमेशा हमारे साथ भी रहते हो प्रभु जी, लेकिन आप ही ने प्रभु जी जीवन साथी भी देने की आग्रह की थी प्रभु। जिस प्रकार आपने यह आग्रह आदम के लिए किया था, उसी प्रकार प्रभु जी हमारे इस भाई और बहनों को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी, ताकि वे अपने उपयुक्त जीवन साथी को पा सके प्रभु जी, जो आप पर विश्वास करते हैं। हमारे सभी निवेदनों को समर्पित करते हैं, हमारे इन परिवारों के लिए, हमारे ये भाई बहन जो बीमार है, जो लोगों ने हमारे सामने स्पेशल इंटेंशंस रखे, इन सबकी इंटेंशंस को आपको समर्पित करते हुए प्रभु आपकी चंगाई के लिए, आपकी छुटकारा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, स्तुति, आराधना, आराधना, आराधना। Jesus, 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 worship. Let there be healing in the name of Jesus. He sent His word and healed them and delivered them from all kinds of sicknesses. वो वचन भेजकर उन्हें चंगाई की। ओ प्रभु वचन भेजकर उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Worship you Jesus, 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 Jesus. ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जीसस वो मौजूद है हर परिवार में, मौजूद है हर रोगी के पास मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है जीसस, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से सिल्वेस्टर सुरेन के लिए प्रभु जी, ताकि उन्हें सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले प्रभु जी, और एक अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दीजिए प्रभु जी, ताकि उनके शरीर की हर बीमारी उनसे दूर हो जाए प्रभु जी। उसी प्रकार हम छोटी सी बेटी जारा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो ब्रेन ट्यूमर से बीमार है प्रभु जी।
ओ बच्चों को मेरे पास आने दो, मैं उन्हें आशीष दूंगा। ओ प्रभु जी, आपने ये कहा है, हम सभी बच्चों को आपके पास लाते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष के लिए, आपके स्पर्श के लिए प्रभु जी। इस छोटी सी बच्ची को प्रभु जी आपका स्पर्श दीजिए और उसे हर प्रकार की बीमारी से प्रभु जी छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आनंद खच्चप के लिए प्रभु जी, उसके जीवन में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी प्रभु आप देख लीजिए, आप उनके परिवार में प्रवेश कीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की आर्थिक समस्याएं उनके परिवार से दूर हो जाए और उनके जीवन में जो बीमारियां हैं, विशेषकर वे किडनी के रोग से पीड़ित है प्रभु जी, वह रोग भी उनसे दूर हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं स्टीव के लिए और स्टीव के समान हजार युवक युवतियों के लिए जो प्रभु जी विश्वास से दूर है, कैथोलिक कलीसिया से दूर है, जो आप पर शक करते हैं, जो आपसे दूर हो जाते हैं, परम प्रसाद में आपकी उपस्थिति पर बहुत शक करते हैं, प्रश्न उठाते हैं। ओ प्रभु जी, विश्वास आपका दान है प्रभु जी। जब तक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में ना हो, वो कभी भी कह नहीं सकता कि प्रभु यीशु जीवित ईश्वर है। प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से स्टीव को और उसके समान सभी युवक युवतियों को भर दीजिए ताकि वे विश्वास में आगे बढ़ सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अनुरंजन डेविड के लिए प्रभु जी, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु जी छुटकारा दीजिए, लीवर की और किडनी की सभी प्रकार की बीमारी से प्रभु जी विशेषकर उन्हें चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं रोसलिन के लिए और बर्नाडिट सोरेन के लिए प्रभु जी, इनके जीवन में छुटकारा हो, चंगाई हो, इनके मन को परिवर्तन दीजिए प्रभु जी, ताकि वे आपको समझ सके, आपके प्यार को समझ सके, वो आज्ञाकारी बन सके और आपकी सेविकाएं में आगे आ सके। प्रभु जी, इस प्रकार हमारे सभी युवक युवतियों को जो इस क्षण हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, उनके जीवन में चमत्कार हो प्रभु जी, उनके जीवन में विश्वास आगे हो जाए प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु जी, ताकि वे आपका अनुभव कर सके। हमारे साथ जुड़े हर परिवार को, हर युवक युवतियों को आपको समर्पित करते हुए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ओ जीसस जीसस जीसस, यीशु तेरी आराधना 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 आराधना, ओ हला हला बाशिया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू, वी वर्शिप योर माइटी नेम, लेट देयर बी हीलिंग एंड डिलीवरेंस। ओ टच देयर हार्ट, उनके हृदय को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, परिवर्तन हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस जीसस जीसस, ओ जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस, हालेलुया। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यस लॉर्ड, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जीसस, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, अपने प्रेम से भरने के लिए, अपनी उपस्थिति से महिमान्वित होने के लिए। ओ प्रभु जी, जिस प्रकार आपने ज़क्कैयुस के परिवार में कहा, आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। हर एक परिवार पे आपकी मुक्ति का आगमन हो, आपकी मुक्ति, आपकी शांति, आपकी चंगाई, आपका स्पर्श इस क्षण हर परिवार में हो, हर युवक युवती के जीवन में प्रभु तेरी महिमा दिखे। ओ प्रभु जी, हर एक बच्चे के जीवन को आशीष दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस, ऐसे तेरी स्तुति आराधना। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है जीसस, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु
यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,